वेलकम बैक टू सेवन फिगर्स क्लब। और आज मैं बात करूंगा आपसे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में कि एंट्री एग्जिट पॉइंट्स क्या होते हैं। तो देखो भाई, हम चार्ट वार्ट बहुत सब कुछ समझ चुके। अब हमें ज़रूरत है एंट्री और एग्जिट पॉइंट समझने की, जहां से अब हमें ट्रेड लेनी है। तुमने पूरा एनालिसिस कर लिया, ठीक है? एनालिसिस कर लिया, स्ट्रैटेजी डिफाइन कर ली, फिर तुमने अपनी स्ट्रैटेजी और एनालिसिस दोनों को कंबाइन करा और उसका आउटपुट देखा कि भाई स्ट्रैटेजी मेरी क्या कह रही है कि ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। स्ट्रैट दो चीज़ कहती है, ठीक है? तुमने ये चीज़ें देखी, फिर तुमने मार्केट का बिहेवियर देखा। ठीक है, मार्केट का बिहेवियर देखा, वो भी तुम्हारी डायरेक्शन में है, मतलब विद यू। स्ट्रैटेजी भी तुम्हारे डायरेक्शन में विद यू कि आज ट्रेड होगी। जब तुमने दो चीज देख ली, उसके बाद तुम्हें लगेगा कि भाई एक एंट्री एग्जिट पॉइंट हमें पता होना चाहिए। तो एंट्री एग्जिट पॉइंट क्या होता है, कैसे पता करना है, मैं तुम्हें आज बताऊंगा। देखो, सिंपल सी बात है, जब भी कोई चार्ट पैटर्न फॉर्म होता है, मान लो अब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस हम जानते हैं क्या होता है, ठीक है? जहाँ पे भी टर्न जो प्राइस मूवमेंट है वो रिवर्स हो जा रही है, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है? सिंपल सी बात, हमें पता है ये चीज़। तो मान लो ये एक और मान लो ये एक, दो हमारे पास बेसिकली, एक नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस, ठीक है? तो यहाँ से प्राइस आया ऐसे मूव करते हुए, और ऐसे ऐसे चलता रहा चलता रहा चलता रहा, फिर ये अचानक से फॉल हुआ बहुत बुरी तरीके से, और यहाँ से वापस उठ गया। फिर ये थोड़ा नीचे गिरा, फिर ये ऐसे ऐसे भागा भागा भागा, फिर और भागा, फिर इसने ऊपर ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, और इसने इसे टच करा। अब इसने अगर इसे टच करके ब्रेक करा है तो ये फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, ठीक है? तो अब अगर मैं तुम्हें दो ट्रेड का एग्जांपल दूं कि दो ट्रेड हो रही हैं, हम कैसे कंफर्म करेंगे कि भाई इन दो ट्रेड में हम पैसा बना पाएंगे? तो पहली ट्रेड कहाँ हो रही है मुझे तुम लोग बताओगे नीचे रिमार्क्स में डाल के। और चलो मैं ही बताता हूँ पहली चीज़। देखो, पहली ट्रेड यहाँ पे हो रही है, इस जगह पे, कि इसने सपोर्ट आया, टच करा, टच करके ऊपर उठा। देखो, रीटेस्ट क्या होता है? रीटेस्ट मीन्स, अब रीटेस्ट समझना पड़ेगा यहाँ पे। रीटेस्ट मीन्स, अगर ये सपोर्ट है, इसे तोड़ेगा, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, इसे तोड़ने दो, तोड़ के वापस ऊपर आने दो, और वापस ऊपर होके इसे टच करके वापस नीचे जाने दो, रीटेस्ट करने दो एक बार। जब रीटेस्ट कर लेगा तो जहाँ पे ये पहली बार में हाईएस्ट पहुंचा था, यहाँ पे हाईएस्ट पहुंचा था ना, जब ये इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, यहाँ से नीचे जाएगा, तब हम अपना एंट्री लेंगे। समझ आ गई बात? और हम एग्जिट कब लेंगे? या तो हमारे टारगेट अचीव होंगे, T1, T2, T3, ठीक है? या फिर मार्केट नीचे हिट करेगा स्टॉप लॉस, तब। इसके अलावा हम एग्जिट लेंगे ही नहीं। हमारा एग्जिट मैकेनिज्म काम ही इस चीज पे करेगा कि या तो टारगेट हिट हो, ठीक है, या फिर हमारा एसएल हिट। सिंपल सी बात, मतलब बहुत ज्यादा सिंपल अगर शब्दों में बोलूं, तो एंट्री हम लेंगे रीटेस्ट के बाद, और एग्जिट हम लेंगे या तो हम टारगेट पे लेंगे या फिर एसएल पे लेंगे, ठीक है? उसके अलावा हम एग्जिट लेंगे नहीं। अगर ट्रेड चल रही हो, चलती रहे, फिर रुकेगी नहीं। मार्केट इतना वॉलेटाइल होता है, वो ज़्यादा देर ऐसा रहता नहीं है, या तो वो एक दिन में ख़त्म हो जाता है, या कुछ घंटे, मैक्सिमम कुछ मिनट ही रहता है ऐसा, ठीक है? तो अब बात आ जाती है यहाँ पे सीखने की कि भाई हर बार रीटेस्ट करना है। तो देखो, हर बार रीटेस्ट नहीं करना है, नॉट एवरी टाइम। आपकी स्ट्रैट में मैं आपको जो पैटर्न बताऊंगा, ठीक है, और जो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न होंगे, इन सब में मैं आपको डीपली बताऊंगा कि भाई तुम्हें कब एग्जिट लेनी है, कब तुम्हें एंट्री लेनी है, कहाँ पे तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है? ये तीन चीज़ें, इमोशनल कंट्रोल कहाँ तुम्हें चाहिए, कहाँ तुम्हें एसएल हिट होगा, हर पैटर्न में मैं तुम्हें तीन चार चीज़ें बताऊंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वही टाइम फ्रेम याद रखना, जितना बड़ा टाइम फ्रेम, उतनी ज़्यादा पैटर्न की या फिर उतनी ज़्यादा कैंडल स्टिक पैटर्न की
रिलायबिलिटी। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे जो पैटर्न्स होते हैं 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट इज गुड, बट 3 और 5 और 1 तो बिल्कुल भी नहीं। एक तो मैं कहूंगा भी नहीं कि आप एनालाइज करो, एक इज वेरी फास्ट। तो ये जो पैटर्न होते हैं इन पे क्लैरिटी कम आती है, तो इनको हम कम रिलायबल कहते हैं, लेस रिलायबल। ठीक है, तो हम इसको कम ही मानेंगे। हम 1 आवर मैक्स और 1 डे पे ज़्यादा फोकस करेंगे पैटर्न के सेंस में, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न बनते हैं उनका जब ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट मीन्स पैटर्न बना और फट गया। पैटर्न क्यों बनता है? पैटर्न इज कंप्रेशन। अब वो भी चीज़ मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, सब आपको समझ आएगी। तो पैटर्न जब कंप्रेस करता है, जैसे हम साइकिल में हवा भरते हैं, तो हम ट्यूब में हवा भरते हैं, उसमें हवा कंप्रेस करते हैं ना, तो वो फट जाता है, तो कितनी स्पीड से भागता है। ऐसे ही जब पैटर्न फटता है, ब्रेकआउट करता है, तो वो उसी मतलब उसी तरीके से जैसे हवा निकलती है वैसे ही वो फ्लो करता है और बहुत सारा पॉइंट्स देखे जाता है। तो हमारा मेन फोकस इसी पे रहेगा कि हमारा एंट्री होगी रीटेस्ट के बाद, और ज़रूरी नहीं है हर स्ट्रैटेजी में रीटेस्ट के बाद हो, क्या पता रीटेस्ट करे ना। अगर रीटेस्ट नहीं कर रहा है, जैसे वो नीचे आया और उसने रीटेस्ट नहीं करा, तो मान लोगे कि मान लो 50, अगर 20-30 पॉइंट नीचे आ गया, 30 पॉइंट, तो शायद ये रीटेस्ट कर सकता है फिर से। तो आप वेट करोगे इसका वापस गिरने का। देखो, कोई भी चीज़ ऐसे अचानक से नहीं गिरती है, और अगर अचानक से गिरती है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक होता है। तो अगर आपको लॉजिक पता है, तो आपको पता है ये नीचे गिर रही है या फिर उठ रही है, वो फंडामेंटल का पार्ट है, तो आपको दिक्कत कम होगी। आपको पता चल जाएगा कि भाई लॉजिक है, तो ये गिर रही है और उठ रही है। बट अगर कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई है, कोई इवेंट नहीं हुआ है, या फिर कुछ ऐसा मूवमेंट, कोई स्टॉक ऐसा मूव नहीं कर रहा है, तो आप साइलेंटली आओगे, आप यहाँ पे बाउंस करोगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे आओगे, ऐसे करके ये वापस जाएगा। मान लो सपोर्ट है, इसे तोड़ दिया और ये वापस बाउंस बैक नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ से निकला और यहाँ से निकल के ब्रेक लिया, ब्रेक लेके हल्का ऊपर गया, फिर नीचे गिर गया। ठीक है, तो ये जो हल्का ब्रेक लेगा, यहाँ पे आप डर जाओगे, अरे तो नीचे जा रही है, पर वो नहीं है, वैसा नहीं है, क्योंकि पीछे कोई लॉजिक। देखो, रिटेस्ट हम वहाँ पे कोशिश करते हैं देखने की जहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता, जहाँ पे कोई न्यूज़ इवेंट नहीं आई होती और कोई स्टॉक फालतू में मूव नहीं कर रहा होता, वो प्योरली इमोशनल चल रहा होता है, क्योंकि सारे रिटेलर्स पैसा डाल रहे होते हैं, आप भी पैसा डाल रहे होते हो उसके बेसिस पे। ठीक है, ये वापस आया, गिर गया। बट अगर यहाँ पे कोई इमोशनल रीजन होता, तो ये यहाँ को इसे तोड़ता और तोड़ के सीधे नीचे चला जाता। समझ आ रही है बात? चलो, यहाँ पे मैं आपको साफ साफ समझा देता हूँ, साफ साफ बिल्कुल। देखो, अगर लॉजिकल है, लॉजिकल में क्या क्या आ जाता है हमारा? स्टॉक्स, स्लैश, और क्या आता है बताओ? स्टॉक्स आ जाता है, अगर स्टॉक्स मूव कर रहे हैं या फिर कोई इवेंट न्यूज़ है, और तब कोई पैटर्न टूटा है या फिर कहीं से मूवमेंट हुई है, तो उसमें रीटेस्ट नहीं चाहिए होती है। बट अगर आपका ये रेगुलर है, कोई लॉजिकल नहीं है, रेगुलर मूवमेंट है, तो आपको रीटेस्ट चेक करना पड़ेगा। अब क्या क्यों चेक करना पड़ेगा, उसका रीज़न क्या है? मान लो यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई, ये आपकी डिस्प्ले है, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई, ये सपोर्ट ऊपर से गिरा, गिरा 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 गिरा, ये नीचे यहाँ से गिरा, मान लो यहाँ से आया था, ये ऐसे 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 करके नीचे गिर गया। अब ये गिरा, तो इसको तोड़ा। अब यहाँ पे जब तोड़ा, तो आपके लिए तो टूटा ही, और आपके साथ जैसे आपके जैसे जितने भी रिटेलर्स बैठे हैं सबके लिए टूट गया ना, बिग मनी भी बैठा है। तो अब लोगों को लगेगा ये नीचे गिर चुका है। कुछ लोगों का ये होगा जो लोग यहाँ से होल्ड करके बैठे हैं, ठीक है, यहाँ से, यहाँ से ये आया, ऐसे 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 करके गिर गया। ठीक, अरे कैसा बन गया, तो यहाँ से गिरा। अब कुछ लोग यहाँ से ट्रेड लेके बैठे, किसी ने यहाँ से ट्रेड ले रखी है, किसी ने यहाँ से, किसी ने यहाँ से, यहाँ पे कितने लोगों ने इस लाइन से ले रखी है। ठीक है, आपने इसके नीचे से लेनी, आपने ये टूटा, ब्रेकआउट करने के बाद आपने यहाँ पे ले ली। ठीक है, अब ये जो इन लोगों ने लिया भाई, इनका लॉजिक अलग है, स्ट्रैटेजी अलग है, हमारी अलग है। तो आपने यहाँ से ट्रेड ले ली, और ट्रेड लेने के बाद ये नीचे गया। अब क्या होगा बेसिकली, अब इन लोगों के तो टारगेट हिट होने शुरू हो गए ना, या नीचे आते हुए जैसे ही इसने इस लाइन को ब्रेक करा, ब्रेक करके नीचे आए, इनके टारगेट हिट हुए, तो मार्केट ने रिबाउंड मारा। पुट की ट्रेड, मान लो पुट की ट्रेड चल रही थी, तो मार्केट वापस से रिबाउंड मार के ऊपर गया। जब ऊपर गया तो लोग वेट करेंगे कि यार ये फिर से नीचे आए, तो इस सपोर्ट पे आया, यहाँ पे लोगों के सबके टारगेट फिल हो गए। जिनके नहीं हुए, जिन्होंने यहाँ ट्रेड ली थी, उन्होंने छोड़ी नहीं, और फिर ये रीटेस्ट हुआ, तो रीटेस्ट पे लोगों ने फिर से ऑर्डर्स बढ़ाने शुरू कर दिए, और ये फिर से जाके नीचे गिर गया, और यहाँ से ये रीटेस्ट होकर वापस से नीचे गिर गया, और आपने यहाँ एंट्री ली, तो आपका यहाँ पे तो कुछ गया नहीं, यहाँ से आपका सब कुछ शुरू हो गया। ये चीज़ भाई, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स को तुम्हें रोना नहीं है कि 10-20 पॉइंट नहीं मिले या ले सकता था। देखो भाई, तुम्हारी स्ट्रैट जैसा कहेगी, जैसा चार्ट कहेगा,
और जैसा इमोशंस कहेंगे, जो मैं आपको आगे कंट्रोल करना बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड सही कर पाओगे, नहीं तो आप गलत ट्रेड करते रह जाओगे पूरे टाइम। ठीक है, तो ये नहीं करना। अब एंट्री एग्जिट पॉइंट तुम्हें पता चल चुका है। अ, अब जैसे जैसे चार्ट पैटर्न हम पढ़ेंगे तुम्हें समझ भी आता रहेगा धीरे धीरे एंट्री एग्जिट पॉइंट क्या करना है। एंट्री एग्जिट पॉइंट का एक वो है, जिसे कहते हैं कि हमें कब एग्जिट लेनी। देखो एंट्री, मैं तुम्हें बता देता हूँ। एंट्री ले ली हमने, कॉस्ट जो हमने कॉस्ट डिटरमाइन करी है, जिस पे हम एंट्री लेंगे, कॉस्ट, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। ये लाइन खींच देता हूँ यहाँ से मैं। यहाँ है एस एल, तो यहाँ पे एग्जिट आ गया, फिर यहाँ पे एग्जिट आ गया, फिर यहाँ पे एग्जिट आ गया, फिर यहाँ पे एग्जिट आ गया। अब आप कहोगे यार मेरा टारगेट 1 अचीव हो गया, मेरी ट्रेड टारगेट 2 की तरफ जा रही। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, आपने 4 लॉट लिए, ठीक है, आपका टारगेट 1 अचीव हुआ, आपने 2 लॉट माइनस कर दिए। फिर आपका टारगेट 2 अचीव हुआ, फिर 1 लॉट माइनस कर दिया। फिर टारगेट 3 अचीव हुआ, तो लास्ट में जो 1 लॉट बचा था वो आपने फिर माइनस कर दिया, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ लॉट से कर रहे हो तो। एस एल हुआ तो चारों को एक साथ माइनस कर दिया। एस एल में हम टारगेट नहीं रखते, टारगेट इसमें रखते हैं, तो यहाँ पे रिस्क मैनेज हो रहा है। यहाँ पे आपने 4 लॉट से कमा लिए करीब अराउंड 4000, ठीक है, 20 पॉइंट। फिर यहाँ पे आपने 1 लॉट से कमा, यहाँ पे आपके पास 2 लॉट थे, पहले यहाँ पे 4 लॉट थे, यहाँ पे 2 लॉट थे, तो 2 लॉट से आपने और कमा लिए, तो यहाँ पे दो, दो यहाँ कमाए, 2 और यहाँ पे 4, ठीक। फिर यहाँ पे 1 लॉट बचा, 1 लॉट से आपने यहाँ पे 2 कमाए थे, यहाँ पे 2 कमाए थे, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आपने 6। समझ आ रही है बात। अब तुम कहोगे 6 कैसे? अबे 4 लॉट से 40,000 से आपका कैपिटल था, 20 पॉइंट का आपका टारगेट था, पहला टारगेट हिट हुआ, 4,000 रुपये आए। अब तुमने इसमें से 2 लॉट हटा दिए, अब 2 लॉट तो बचे, तो यहाँ पे 2 लॉट से, अब चलो आपको सिंपल में बता दूं, यहाँ पे 2,000 और यहाँ पे 1,000, मैं पूरा टोटल करके बता रहा था, ऐसा नहीं है। तो आपने जितनी वैल्यू, आप अब यहाँ पे आपने 2 निकाल दी, तो यहाँ पे 2 बची, तो 2 यहाँ आ गई, और 2 यहाँ पे आई, तो इसमें से आपने 2,000 बनाए। फिर आपने उसमें से 1 निकाल दी, 1 यहाँ आई, तो यहाँ से आपने 1 निकाल दी, ठीक। तो ज़्यादा लॉट्स लेना तो रिस्की रहता है, बट एक लॉट से भी काम चलता है, ठीक है, एक लॉट से भी काम चलता है। अगर ऐसे ज़्यादा लॉट नहीं कर रहे हो तो आप अपना रिस्क मैनेज एपेटाइट करके देखो कि भाई क्या ये ट्रेड जाएगी, इसमें इतना दम लग रहा है, क्या मार्केट बूस्ट अप है, तो उसके लिए फंडामेंटल्स चेक कर लो सारे, और सारे के सारे टेक्निकल्स भी चेक कर लो। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंट्री एग्जिट पॉइंट तो भाई मस्ट है, अगर ये नहीं बना रखे हैं तो हर ट्रेड के पहले ये ज़रूर बनाओ। तो देखो एंट्री एग्जिट पॉइंट की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।